वेलकम एवरीवन। तो केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो अभी प्रिंसिपल का पेपर हुआ है ये हमें शेयर किया है किसी ने, तो थैंक यू सो मच। और आप इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें और इससे आपको पेपर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है यूनिट 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। और जितनी भी हमारी पेडागोजी की वीडियोज़ हैं जो हमने कंटेंट पढ़ाया है और अपकमिंग एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है या जो एमसीक्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, अब और तो क्या ही आएंगे, सबके हो चुके हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स जो हम आपको बताएंगे या पहले भी जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं एलडीसी के, जितने भी करवाए हैं, सारे आंसर जो है आंसर की में से वेरीफाई करके बताया है। मतलब जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको बताए हैं। क्वेश्चंस हैं 31 से लेके और ये 60 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये 30 क्वेश्चंस होंगे यूनिट 5 से। कौन सी से? यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। तो ध्यान से अटेम्प्ट करना। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च इन स्कूल एजुकेशन। जो स्कूली शिक्षा है उसके अंदर जो रिसर्च होती है या फिर जो अनुसंधान होते हैं उसके लिए इनमें से कौन सी बॉडी जो है जिम्मेदार है? सीबीएसई, सीएबीई, सीएसओ या एनसीईआरटी? तो सिंपली एनसीईआरटी आएगा। अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी पता हो, सॉरी इसकी फुल फॉर्म पता हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो रिसर्च और ट्रेनिंग इसके अंडर आ गया, टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसके अंडर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन गेव द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल। जो मल्टीपर्पज स्कूल हैं यानी बहुउद्देशीय स्कूल हैं, इसका ये जो आइडिया है, विचार है, किसने दिया था? कोठारी, सैडलर, मुदालियर कमीशन या राधा कृष्णन कमेटी ने? तो ऑप्शन नंबर 3 मुदालियर आयोग यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो स्कूली शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट या इनकलकेटिंग स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म इन द चाइल्ड? बिल्कुल नहीं। तो बालक का जो सर्वांगीण विकास है करना, वो स्कूल का काम है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसर्न ऑफ द स्कूल। इनमें से कौन सा स्कूल की एक कंसर्न नहीं है या जिसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका स्कूल का कोई लेना देना नहीं है? बच्चे की फूड हैबिट, लर्निंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा कैसे लर्न करता है, बिल्कुल है। फैमिली बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है? या जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ब्रिलियंट चाइल्ड, कोई ब्रिलियंट चाइल्ड है उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है? देखो, फूड हैबिट बच्चे की, उसके लर्निंग पैटर्न और उसका फैमिली बैकग्राउंड, इसका है, इन तीनों का स्कूल से लेना देना है। पर उसका जेनेटिक मेकअप क्या है? ब्रिलियंट चाइल्ड का जेनेटिक मेकअप से स्कूल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड द इशू ऑफ स्कूल बैग लोड। कि स्कूल का जो भार है बस्ते का, इनमें से किसने इस इशू को उठाया था? तो ये जो इशू है ये उठाया था यशपाल कमेटी ने। ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों का जो बैग है वो बहुत ही भारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रिपरेटरी क्लास जो है, जो 5 साल से पहले की है, उसे क्या कहते हैं? बाल वाटिका, NPRCs, आश्रमशाला या ECC? तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा बाल वाटिका। आपने सुना होगा KVS बाल वाटिका रिक्रूटमेंट। तो 5 साल से पहले के बच्चे हैं वो प्री KG, LKG, UKG में होते हैं 5 साल से और उससे पहले, ठीक है। तो ये बाल वाटिकाज में ये बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बोर्डिंग स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज आर नोन एज। जो ट्राइबल एरिया हैं यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके जो आवासीय विद्यालय हैं उनको क्या कहा जाता है? बाल वाटिका, जनजाति स्कूल, वनवासी स्कूल या आश्रम स्कूल? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा कि आश्रम शाला या आश्रम स्कूल इन्हें कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर RTE एक्ट 2009। RTE के अनुसार कि कौन सा स्टेट इनमें से ऐसा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसके अंडर नहीं आता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचितों की बड़ी संख्या है, यानी शैक्षिक रूप से वंचित हैं, एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड हैं, तो वो जो सेक्शन है उसको क्या कहेंगे? एस्पिरेशनल ग्रुप? बिल्कुल नहीं। डिसएडवांटेज ग्रुप, स्पेशल ग्रुप या स्पेशल एजुकेशन जोन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा। स्पेशल एजुकेशन जोन वो होती है, ठीक है। NEP 2020 के अंडर उसको स्पेशल एजुकेशन जोन कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एन इंक्लूजन फंड इज टू बी क्रिएटेड फॉर, जो इंक्लूजन फंड है, समावेश कोष है, किसके लिए निर्मित किया जाता है? रूरल स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड के लिए, स्पेशल अटेंशन जो स्लम बेस्ड लर्नर्स हैं यानी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं उन छात्रों पर ध्यान देने के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं उनके लिए, या एड्रेसिंग नीड्स ऑफ ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, कि जो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से जिनको डिसएडवांटेज है उन स्टूडेंट्स की नीड को एड्रेस करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन आवर स्कूल करिकुलम द टीचर गिव्स लीस्ट एम्फेसाइज ऑन, जो हमारा स्कूल का पाठ्यचर्या है उसमें शिक्षक जो है सबसे कम जोर किस पे देता है? फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट पे, साइको इमोशनल डेवलपमेंट पे, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? देखो पढ़ाया था जब ये कॉन्सेप्ट तब बताया था कि सबसे कम है ना हम बच्चे की मोरल एजुकेशन या उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है, साइको इमोशनल, क्योंकि वो सामने सामने नहीं दिखती, तो सबसे कम डेवलपमेंट इसका होता है, सबसे कम इस पे ध्यान जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में अवेलेबल है। NEP 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की? कि मतलब हर स्कूल में कम से कम, मतलब जो अनुपात है कि टीचर स्टूडेंट रेशो की बात हो रही है यहाँ पे, वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे 1:40 से नीचे जो है वो होना चाहिए हर स्कूल में एटलीस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द आइडिया ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंक्लूड, जो लिटरेसी और न्यूमरेसी का आइडिया है उसमें क्या चीज़ आती है? रीडिंग एंड एरिथमेटिक, राइटिंग स्पीकिंग एंड एरिथमेटिक, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड एरिथमेटिक, या रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो सिंपली जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसके अंदर रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और जो अरिथमेटिक यानी बेसिक कंप्यूटेशन जो स्किल्स हैं वो चिल्ड्रन की इसमें आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, पढ़ना लिखना एवं अंकगणित। क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्सेप्ट ऑफ नियोनेट इम्प्लाइज टू, जो नवजात है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किससे इम्प्लाइज करता है यहाँ पे? ए चाइल्ड बोर्न प्रायर टू 36 वीक्स इन वोम, जो गर्भ में 36 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हुआ है वो। एन एबनॉर्मल बेबी, एक असामान्य बालक। ए न्यूबॉर्न बेबी, एक ताज़ा पैदा बालक। या जेनेटिकली डिसफॉर्म्ड बेबी, अनुवांशिक रूप से विकृत बालक। तो 44 क्वेश्चन का आंसर जो है ये 3 पे हो जाएगा। ए न्यू बॉर्न बेबी है ना, जो नवजात है या नियोनेट है, नियोनेट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, the goal set by NEP 2020 for attaining universal literacy and numeracy for primary school learners is by, ये भी पहले जो क्वेश्चंस करवाए हैं है ना उनमें बताया है कि सीधा सीधा बताया था और फुल PDF भी दिखाई थी और वैसे भी बताया था। तो यहाँ पे 2025 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने क्वेश्चंस की वो सीरीज़ लगाई थी उनको फ़ायदा हो गया होगा काफ़ी। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द रोल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रोल ऑफ स्कूल एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन का रोल क्या है उसको रिप्रेजेंट करने में? देखो कितने बड़े ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं है ना। तो प्रिजर्वर ऑफ द पास्ट, एनालाइजर ऑफ द प्रेजेंट, क्रिएटर ऑफ फ्यूचर, डेवलपिंग वॉरियर्स, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। देखो रोल ऑफ स्कूल की बात हो रही है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी सही है। डेवलपिंग वॉरियर्स थोड़ा सा वैसा लगता है। क्रिएटर ऑफ फ्यूचर, एनालिसर ऑफ प्रेजेंट ये भी सही है। प्रिजर्वर ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? वो यहाँ पे ये होगा 1, 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा नहीं है? डेवलपिंग वॉरियर्स, क्योंकि वॉरियर बनाना या लड़ाकू बनाना या योद्धा बनाना वो हमारे स्कूल अभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाले जो हैं वो यहाँ से अटेम्प्ट कर लें प्लीज़ इसको पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द आइडिया ऑफ होलिस्टिक लर्निंग इम्प्लाइज, जो होलिस्टिक लर्निंग है यानी जो संपूर्णवादी अधिगम है उसके विचार से क्या तात्पर्य है? टीचिंग अबाउट ब्लैक होल, कि आप ब्लैक होल के बारे में पढ़ाओ। मैनी टीचर्स टीच अबाउट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए टॉपिक, की एक जो टॉपिक है उसके सभी आयामों को आप पढ़ाइए।
टीचिंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, की बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पे हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसका सर्वांगीण विकास है ना। ऑब्वियसली तो होलिस्टिक लर्निंग यही तो इम्प्लाई करती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हेयर। द मेजर टास्क ऑफ ए वाइस प्रिंसिपल इज, जो वाइस प्रिंसिपल है उसका मेजर टास्क क्या है, मतलब उसका मेन काम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो उनको फॉलो करेगा। टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है उसको डेवलप करेगा। टू असिस्ट ऑल टीचर इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज़, की जो टीचर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। या टू इम्प्लीमेंट द एजेंडा सेट बाय स्टाफ मीटिंग एंड द प्रिंसिपल, कि जो भी एजेंडा सेट किया है स्टाफ मीटिंग और प्रिंसिपल ने उसको लागू करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू आंसर की। नंबर 49, चूज द मोस्ट एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, जो सबसे अच्छी स्टेटमेंट है या मतलब ग्रहण करने योग्य जो स्टेटमेंट है उसको आपको चूज करना है यहाँ पे। प्रिंसिपल इज द कस्टडियन ऑफ द स्कूल, जो प्रिंसिपल है वो स्कूल का कस्टडियन होता है, संरक्षक होता है। प्रिंसिपल इज द रोल मॉडल ऑफ स्कूल, स्कूल का रोल मॉडल होता है वो। प्रिंसिपल इज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर द टीचर्स, शिक्षकों के लिए एक मित्र, दार्शनिक और एक सलाहकार होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानाचार्य स्कूल का शीर्षस्थ अधिकारी या अल्टीमेट बॉस होता है। देखो बॉस थोड़ा सा नेगेटिव वैसे कैटेगरी में जो है चला जाता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अध्यापकों का मित्र होता है, दार्शनिक और सलाहकार भी होता है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following option will best help a principal to be a good educational leader, कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो प्रिंसिपल को हेल्प करता है सबसे अच्छा शैक्षिक लीडर होने के लिए। ठीक है, स्कूली प्रशासन की एक डिग्री होनी चाहिए, नहीं डिग्री बहुत लोगों के पास है। एंड इन सर्विस वर्कशॉप ऑन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये इन सर्विस वाली जो वर्कशॉप है ये भी बहुत लोगों के पास हो सकती है। शिक्षा शास्त्र में एक पीएचडी की डिग्री, की इसमें पीएचडी की डिग्री हो। धीमे धीमे अधिगमकर्ताओं को पढ़ाने का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्लो लर्नर। देखो यहाँ पे जो विल हेल्प, कौन सा सबसे अच्छी हेल्प कर सकता है प्रिंसिपल की गुड एजुकेशनल लीडर बनने में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अगर इनको देखें तो यही ऑप्शन नंबर 2 ही सबसे ज़्यादा बढ़िया बन रहा है, क्योंकि दर्शन पर एक सेवाकालीन कार्यशाला, मतलब वहाँ पे उसने सर्विस दी हुई है, वर्कशॉप करी हुई है उसने। ठीक है, तो ये उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। डिग्री ठीक है, डिग्री बहुत लोगों के पास होती है, बट जो हमारा बाय हैंड एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 51, द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, जो करिकुलम का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है। ऑल डिज़ायरेबल एंड प्लान्ड एक्सपीरियंस, जितने भी डिज़ायरेबल और प्लान्ड एक्सपीरियंस है वो। अनडिज़ायरेबल एंड अनप्लान्ड एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नहीं। ऑल डिज़ायरेबल प्लान्ड एंड नॉन एक्सपीरियंसेस, ऑल एक्सपीरियंस सारे एक्सपीरियंस, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल नॉन अननोन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। तो 51 का जो फोर्थ ऑप्शन है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, कि जितने भी एक्सपीरियंस है वो सारे ही करिकुलम के अंदर हैं, चाहे वो आप डिज़ायरेबल हैं अनडिज़ायरेबल हैं, चाहे आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, चाहे वो प्लान किए थे या नहीं किए थे, वो सारे किसके अंदर आते हैं, करिकुलम में आते हैं। तो ये 5th यूनिट चल रही है हमारी, 5th यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, और ये है 52 क्वेश्चन, ये दे नहीं रखा है यहाँ पे। 53 पे मूव करते हैं। ए स्कूल प्रिंसिपल एंड हिज कॉलीग्स हैव डेवलप्ड ए वेरी एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, एक स्कूल का प्रिंसिपल है और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल मेथड जो है बनाया है टीचिंग लर्निंग के लिए। दिस मॉडल इज़ नोन एज, तो ये जो मॉडल है ये क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, ग्रास रूट मॉडल या टेलर्स मॉडल। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धरातलीय प्रतिमान या ग्रास रूट मॉडल। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करिकुलम, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करिकुलम, तो जो स्कूली पाठ्यचर्या है उसका एक मूल सिद्धांत है वो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लर्नर्स शुड गेट सक्सेस इन लाइफ, जितने भी संभावित हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी ज़िंदगी में सफलता पाएँ। स्कूल शुड हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, जो स्कूल है उसका हर बच्चे पे एक अच्छा पॉजिटिव अफेक्ट जो है वो हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। ईच स्कूल शुड डेवलप इनटू ए मॉडल स्कूल, नहीं। ईच स्कूल शुड एंश्योर एंड एनरोल ऑल एलिजिबल लर्नर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग लोकेलिटीज़, आसपास की बस्तियों से प्रत्येक पात्र अधिगमकर्ता को स्कूल में नामांकित करना सुनिश्चित करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 जो है ठीक रहेगा।
कि स्कूल जो है, स्कूल के करिकुलम का, स्कूल का ये है कि हर बच्चे पे सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ना चाहिए। Question number 55. Which one of the following methods of evaluation will help most in ensuring good performance of students in math at primary school stage? जो प्राथमिक स्कूल का स्तर है, ठीक है, तो वहाँ पे मैथ्स में गुड परफॉर्मेंस हो तो किस तरीके के मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, कौन से तरीके आप अपनाओगे इवैल्यूएट करने के लिए? ऐसे टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओरल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या समेटिव इवैल्यूएशन? तो यहाँ पे आएगा ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मैथ्स की बात हो रही है तो ओरल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, प्रैक्टिकली आप उनसे करवा के देख सकते हैं कि सॉल्व करके दिखाओ या रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी है इसकी वॉल्यूम निकालिए, नहीं वॉल्यूम नहीं सॉरी, इसका एरिया आप मल्टीप्लाई करके बताइए या ये इसका पैरामीटर बताइए, किसी शेप का निकलवा सकते हैं वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। Question number 57. NEP 2020 had set the year 2025 as an aim for achieving which one of the following? कि 2025 तक क्या जो है अटेन करने का एम जो है NEP 2020 का है? यूनिवर्सल एंड फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एट प्राइमरी स्कूल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। हमने इसे वीडियो में भी पढ़ा था, जब कंटेंट पढ़ा था तभी भी करा था, और जब MCQ प्रैक्टिस की थी तभी भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और अभी भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है ना 2025 तक, कि हम यूनिवर्सल एंड फाउंडेशनल न्यूमेरेसी जो है प्राइमरी स्कूल स्टेज तक वो अचीव कर लेंगे साल 2025 तक। तो जिसने अच्छे से पढ़ा है यहाँ पे देखो 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से बन गए है ना, और इसमें रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक जो है वो आता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर RTE एक्ट 2009 विच प्रोविजंस आर नॉट गिवन टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़? कौन सा जो प्रोविज़न है वो डिसेबिलिटीज़ इसके तहत नहीं दिया हुआ है? एफिडेविट एट द टाइम ऑफ एडमिशन की जो एडमिशन का टाइम है उस पर एफिडेविट चाहिए। मोर मीटिंग्स विद पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन की जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर बिसाइड्स फ्री एजुकेशन की निःशुल्क शिक्षा के साथ कोई छटनी प्रक्रिया नहीं होगी। वन स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर ईच स्कूल की एक स्पेशल एजुकेशन टीचर होना चाहिए हर स्कूल के लिए। तो यहाँ पे 3 जो है करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, नॉट गिवन टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो जो सभी बच्चों को नहीं दे रखा। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर की कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा निःशुल्क शिक्षा के साथ। सो अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 भी अवेलेबल नहीं है, 61 भी नहीं है, 62 भी नहीं है। लेट्स मूव टू अब क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं, और ये भी हिंदी में नहीं है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम इन एजुकेशन? शिक्षा में जो घर है उसका क्या उद्देश्य है? रिव्यू ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ एंड ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू स्कूल, कि जो स्कूल की एक्टिविटीज़ है उनका रिव्यू और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो है वो हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्कूल, नो। गाइडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, नो। तो घर का रोल क्या होता है कि स्कूल एक्टिविटीज़ जो है उनका रिव्यू और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो है हम स्कूल को देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट टास्क इन चाइल्ड्स ग्रोथ? देखो डेवलपमेंट टास्क का क्या मतलब है? अब जिसने वो टॉपिक पढ़ा है, अगर किसी को टॉपिक थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो हमें पता है कि डेवलपमेंट टास्क जो है वो क्या होते हैं। द टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड की जो चाइल्डहुड है उसके दौरान जो टास्क बच्चे करते हैं वो एक्वायरिंग स्किल्स या माइलस्टोन एट एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर 2 सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा कि डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करना है ना। हमने पढ़ा है प्री स्कूल एज में या चाइल्डहुड में या प्री चाइल्डहुड में, पोस्ट चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें या माइलस्टोन वो ग्रोथ से रिलेटेड चिल्ड्रन जो अटेन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 65 और 66, 67, 68, 69, 70 ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि यू कैन सी ये पिक्चर्स के फॉर्म में है और वो यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 71 पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मनोदर्पण प्रोग्राम? जो मनोदर्पण प्रोग्राम है उसका पर्पज़ क्या है? रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये जो है
ये यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं 75 तक, 61 से लेके 75 तक ये सारे यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं। तो मनोदर्पण प्रोग्राम जो है, जो रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पर्पज़ है वो दे रखा है यहाँ पे, साइंटिफिक सेंटर्स को प्रमोट करना, वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर साउंड मेंटल हेल्थ, या टू प्रमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन, खेल कूद संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना। मनोदर्पण यानी मन का दर्पण, ठीक है। तो ऑब्वियसली पता चल रहा है यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्टूडेंट्स को, सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स को देना, इसलिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में काम आएगी। थोड़ा सा एक्टिव रह के आपको आंसर जो है वो अटैम्प्ट करना है। 72, 73, 74, 75, 76, 7 अगेन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पिक्चर्स की फॉर्म में है ना, पिक्चर्स शायद इसमें लगाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पैडागोजी। जो शिक्षा शास्त्र उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पैडागोजी एनकरेजेज सेल्फ लर्निंग, ये सेल्फ लर्निंग स्व अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस, ये व्यक्तिगत मतभेद पर ध्यान नहीं देता है। पैडागोजी लीड्स टू इनोवेशन, ये नव उन्मेष उत्पन्न होता है। पैडागोजी प्रिपेयर्स लर्नर फॉर लाइफ सिचुएशन, जो पैडागोजी है वो लाइफ सिचुएशन के लिए लर्नर्स को रेडी करती है। देखो पैडागोजी क्या होती है, शिक्षा शास्त्र होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट जो है पढ़ाना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है कि पैडागोजी इग्नोर्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उसको उस पर ध्यान नहीं देती है पैडागोजी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। करिकुलम इज ए कंप्लीट सेट एंड वेरी ब्रॉड इन नेचर, सही बात है ये तो। करिकुलम इज फ्रेम्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक NCERT, CBSE, SCERT, ये जो है इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। राइट, करिकुलम डिस्क्राइब व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, करिकुलम ये बताना है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। करिकुलम फोकसेस ऑन इंटेंडेड आउटकम्स इन एजुकेशनल सेटअप, ये भी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये करिकुलम में की स्टेटमेंट के लिए ये ट्रू नहीं है। करिकुलम में तो सिर्फ वो मतलब सेट होता है कि चिल्ड्रंस क्या पढ़ेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो नहीं होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 इज नॉट हेयर। 81, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कूल टाइम टेबल इज दैट, स्कूल का जो टाइम टेबल है उसका एक डिसएडवांटेज जो है वो क्या है। इट प्रोवाइड्स ए बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अमंग ग्रुप्स सब्जेक्ट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है टाइम का देता है सब्जेक्ट टीचर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये डिसएडवांटेज कैसे है। इट रिस्ट्रिक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन मैनी वेज, डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है। इट प्रमोट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन को प्रमोट करता है, ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ये रहेगा, ये डिसएडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक जो स्ट्रक्चर है टाइम टेबल का उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हम। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, डिडक्टिव मेथड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट स्टार्ट विद एग्जाम्पल एंड एंड्स इन फॉर्मूला। इट एनकरेजेस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे है ये नो। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ सूटेबल फॉर लोअर क्लास, लोअर क्लास के लिए सूटेबल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट रहेगा, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये जो दे रखा है इट स्टेट्स विद एग्जाम्पल एंड एंड्स इन फॉर्मूला, ये तो इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है, डिडक्टिव नहीं होता। डिडक्टिव में पहले रूल होता है, देन हम सोल्यूशन जो है वहाँ से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 83 is again not here. Question number 84, one second. All right, question number 84, the following characteristic relate to which state, ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं ये कौन सी स्टेट से जो है रिलेट करते हैं पियाजे की। जैसे एबिलिटी टू कंजर्व है, लॉजिक ऑफ क्लास एंड रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थॉट। अब ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबिलिटी हमने पढ़ा भी हुआ है ना। तो रिवर्सिबिलिटी जो है ये कहाँ आता है, कौन सी स्टेज में जो है आता है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें ये आता है, यानी मूल
सॉरी मूर्त संक्रियाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हेयर। Question number 85. All the time Divya was preparing for an assessment event at the same time she was assessing herself. मतलब हमेशा दिव्या जो है एक असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करती है और वो खुद को भी असेस जो है वो करती रहती है। एंड आर मटेरियल्स देयर एडिक्वेसी रिलेंस एंड मीनिंगफुलिंग सो फार एज लर्निंग आउटकम्स वर कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर, तो किस तरीके की असेसमेंट या मूल्यांकन की तैयारी वो कर रही है। असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग या फॉर सोशल रिकॉग्निशन। देखो सोशल रिकॉग्निशन जैसी कोई असेसमेंट है नहीं, हमने 3 या मेन 4 ही पढ़ी है, एज, ऑफ, फॉर और इन वाली, है ना। तो है ऑप्शन नंबर 1 असेसमेंट एज लर्निंग करेक्ट होगा, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब स्टूडेंट्स जो है अपने आप को सेल्फ असेस कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा जिसने भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उनके आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86। विच इज़ नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ ए पोर्टफोलियो, एक संविभाग का प्रबल पक्ष नहीं है। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस। अब ऑब्वियसली बताता है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री है, तो बिल्कुल नहीं जचा कि भाई स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए। नो, इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पेरेंट्स टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ देयर चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है। बच्चे इससे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं। इट हेल्प्स डेवलप स्किल फॉर इवेलुएटिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इससे क्या होता है हम अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको इवेलुएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये प्रबल पक्ष नहीं है, बाकी सारे तीनों के तीनों इसके प्रबल पक्ष हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो असेसमेंट का टूल होता है, सिंपली हमें पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, इससे पहले वाले पिक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, जो एकीकृत पाठ्य पुस्तक है कौन सा इनमें से उसका एक लाभ नहीं है। टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट आइडियलाइज्ड वर्ल्ड न्यूज़, उसके अंदर वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत जो है वो किए जाने चाहिए। टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस टीचर, जो गैर अनुभवी शिक्षक हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, पुस्तकों में बनाई अधिगम सामग्री उपलब्ध हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। टेक्स्ट बुक में सर्व एज टाइम रेगुलेटर, एक समय विनियामक का ये कार्य जो है करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है। में प्रेजेंट आइडियलाइज्ड वर्ल्ड न्यूज़ की वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। द मेन पर्पज़ ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जो पीटीए होती है इन एनी स्कूल, है ना, तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। कलेक्ट एडिशनल फंड्स फॉर रेमेडियल टीचिंग, बिल्कुल नहीं। इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग, की हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि स्कूल फंक्शनिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, बिल्कुल सही बात है। और कीप स्टूडेंट्स इन चेक कंट्रोल, स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखना, बिल्कुल नहीं। स्टेट शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्कूल्स, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही रहेगा कि माता पिता के साथ इंटरेक्ट करके हम बच्चों के लर्निंग में और स्कूल के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें कैसे सुधार करें, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। Question number 92. If a student alleges that there has been favoritism in calculation of scripts, how would you deal with her या him? कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं में जो भी मूल्यांकन है उसमें पक्षपात हुआ है, तो आप कैसे डील करोगे उस सिचुएशन के साथ। सिंस यू बिलीव दैट देयर कैन नॉट बी फेवरेटिज्म इन योर स्कूल, यू वुड रिजेक्ट हिज एलिगेशन, आप उसके जो आरोप है उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। यू विल अडॉप्ट पनिटिव मेजर, आप उसको मतलब दंड दोगे या पनिशमेंट दोगे। शेयर द मैटर विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ शेयर करोगे आप। यू विल शो हिज आंसर बुक फॉर ए फ्यू मोर, तो वहाँ पे आप जो छात्र या छात्रिका है उसकी पुस्तक कुछ के साथ साथ कुछ और उत्तर पुस्तिकाएं उसको दिखाएंगे, मतलब एक एनालिसिस जो है स्टूडेंट के सामने आप दोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सिंपली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पता चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का पेपर है और देख सकते हो इतना टफ नहीं है। ए चाइल्ड हु बिलोंग्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप इज एडमिटेड टू योर स्कूल, व्हाट विल यू डू। एक बच्चा है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का, वो आपके स्कूल में आया है, तो आप क्या करेंगे एज ए प्रिंसिपल। नो मोर अबाउट द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप और ज़्यादा जानेंगे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में। एडवाइज हर हिम टू टेक अप वोकेशनल स्ट्रीम, तो आप उसको व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने की जो सलाह जो है वो देंगे आप उसे
कीप ही हर हिम इन ए नॉर्मल क्लास एंड मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हर हिम। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उसको आप एक नॉर्मल क्लास में बिठाएंगे और उसके लिए कुछ अच्छे स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं, जो भी उसको जिस भी डिसएडवांटेज जो भी उसको है उससे रिलेटेड अरेंजमेंट्स उसके लिए बनाएंगे। कीप हर हिम इन क्लास इन विच देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड्स। उसी बैकग्राउंड के बच्चों के साथ बिठाएंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत नेगेटिव है ये तो। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर करेक्टिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। एक बच्चा है, उसका बिहेवियर जो है अनडिजायरेबल है, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, मतलब कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो है आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, इन्फॉर्म हिज हर पेरेंट्स प्रायर टू टेक एनी एक्शन या मेजर। आप उसके पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्म करोगे। फाइंड ए सूटेबल पनिशमेंट, एक सूटेबल पनिशमेंट दोगे, बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट तो बैंड है। इग्नोर हरीम, इग्नोर भी नहीं करना है। अटेम्प्ट टू फाइंड रीजन फॉर सच एन अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड ट्राई करेक्टिव मेजर्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। अवांछनीय व्यवहार का कारण पता लगाओ और फिर उसको सुधार करने का उपाय बताओ। ठीक है, ये काम है प्रिंसिपल का। क्वेश्चन नंबर 95। ए टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर हिज हर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू। एक टीचर का अपने सब्जेक्ट में प्रवीण होना बहुत ही ज़रूरी है। टू किस लिए, इम्प्रेस द स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर पाएँ। डेवलप इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, की बच्चों के अंदर आप अभिरुचि उत्पन्न कर सकें, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और अधिक प्राइवेट ट्यूशन चलाएं, बिल्कुल नहीं। अध्यापन, मेकिंग टीचिंग मोर इफेक्टिव, अध्यापन जो है उसको अधिक प्रभावशाली बना सकें, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96। टू मेक ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन होमवर्क, सभी बच्चों को होमवर्क के लिए इंटरेस्ट बनाने में, उनकी अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए। ओनली फ्रॉम द बुक, जो होमवर्क है कहाँ से होना चाहिए, सिर्फ बुक से होना चाहिए, इक्वल लेवल का होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, या आउट ऑफ द बुक होना चाहिए। तो सिंपली जो बच्चे की योग्यता है उसके अनुरूप होना चाहिए, तभी तो वो इंटरेस्ट लेके उस काम को करेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। Which one of the following would be the best way to inculcate value cooperation among your students। जो आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कोऑपरेशन वैल्यू है, यानी सहयोग की जो भावना है ना, उसको विकसित करने के लिए आप इनमें से क्या चूज़ करोगे। प्लेइंग ए रोल मॉडल, एक रोल मॉडल की तरह प्ले करोगे। ऑर्गेनाइज ए लेक्चर ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक पे एक लेक्चर दो आप। ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स करिए आप, या ऑर्गेनाइज ए कैंप फॉर वन, या फिर आप एक कैंप ऑर्गेनाइज करिए। तो कॉपरेशन तो कैंप में ही आएगा, जहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कॉपरेशन से टेंट लगाना है या अदर एक्टिविटीज़ करना है, तो वहाँ पे सहभागिता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कैंप जो है आप आयोजित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। बच्चों में आपको साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करना है, तो किस माध्यम से आप ये कर सकते हो। टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस पढ़ाओ। एक्सेप्टिंग व्हाट साइंस टीचर्स टेल, आप ये स्वीकार करो कि बच्चों को जो साइंस टीचर पढ़ाते हैं वो एक्सेप्टिंग फैक्ट्स ओनली आफ्टर एग्जामाइनिंग एंड वेरीफाइंग, कि जो भी तथ्य हैं उनकी जांच और सत्यापन के पश्चात ही आप उन्हें स्वीकार कीजिए। यही तो होता है साइंटिफिक एटीट्यूड, कि किसी ने कुछ भी कहा और हमने मान लिया नहीं। साइंस क्या करती है, उस बात का एक प्रूफ लेके आती है, पूरी प्रोसेस देखती है और तब उस फैक्ट को वो स्वीकार करती है। तो ऑब्वियसली साइंटिफिक एटीट्यूड तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन। ए गुड हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ वन। एक अच्छा हेड, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कौन है। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्लाइड्स इस प्रिंसिपल क्वाइट फॉर्मली, जो समझता है कि प्रशासन को अच्छी तरह से समझता है और उसके जो सिद्धांत है उनको कड़े तरीके से वो लागू करता है। कर्मचारियों और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देता है और उनके मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, यानी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देता है लर्निंग की, और सबसे कम, बहुत कम हस्तक्षेप करता है। वो अपने दृष्टिकोण में लचीला होता है और मानवीय भाव से सहयोग देकर कार्य करता है, या अनुशासन पर विशेष ध्यान देता है और दुर्व्यवहार या कदाचार से समझौता नहीं करता। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का वो है कि ऑप्शन नंबर 3, वो फ्लेक्सिबल होता है अपने अप्रोच में और कोऑपरेटिवली दूसरों के साथ, मतलब सहयोग के साथ काम करता है और मानवीय भाव के साथ करता है, एक ह्यूमन टच के साथ करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 100 अकॉर्डिंग टू NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में और क्लासेस 1 एंड 2 जो क्लासेस 1 और 2 है उनकी कैसी होनी चाहिए, थ्रू ओरल टेस्ट होने चाहिए, प्योरली क्वालिटेटिव होनी चाहिए, थ्रू पीयर्स होनी चाहिए या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के माध्यम से होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा क्वालिटेटिव, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए कि बच्चों की क्वालिटीज़ जो है उनको असेस किया जाए, ना कि क्वांटिटी में आप जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट प्लान। जो यूनिट प्लान होती है उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है। कंटेंट ऑफ यूनिट आर ऑलवेज वोवन अराउंड ए सेंट्रल प्रिंसिपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम और process. Unit consists of well integrated meaningful whole capable of providing learning experience। सही बात है, नहीं है उसकी बात हो रही है। यूनिट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ समेटिव असेसमेंट विज वेरियस ऑब्जेक्टिव, ये करेक्ट नहीं है भाई, इसके अंदर समेटिव असेसमेंट का कोई रोल नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स ए वोल एंड कंप्लीट सब डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। एक डिवीजन होता है कॉन्सेप्ट का, सिलेबस का, इसके अंदर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट परियोजना विधि है उसका कौन सा लाभ नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग उसका लाभ नहीं है, लाभ तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये भी लाभ है। एक्सटर्नल परसुएशन ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स, कि विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु बाह्य अनुनयन, ये कोई एडवांटेज नहीं है। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, भावी जीवन की तैयारी करना, ये भी फायदा या एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 103 इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। जो क्षमता आधारित उपागम है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है। पीयर इंटरेक्शन है एंड असिस्टेंस की, जो पीयर हैं यानी जो फ्रेंड्स हैं, समकक्षीय अंत्यक्रियाएं सहायता होती है इसके अंदर। लर्निंग एट ऑन पेस, ये भी होता है। गोल डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं इसका दूसरा नाम है, बताया था बिल्कुल। पार्टिसिपेटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल चार्ट, सॉरी प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल चार्ट। अब ये सीधा किस पे आधारित है, रोट लर्निंग पे। जो मल्टीप्लिकेशन का चार्ट है टेबल का, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये सिंपली किस पे है, रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच हमने कई बार जब वीडियो करवाई थी तो वीडियो में बिल्कुल बता रखा है कि जो रट्टा मारने की प्रक्रिया है उसको ख़त्म करने के लिए ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच लाया गया है, ताकि स्किल्स जो है बच्चों की वो डेवलप की जा सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 वॉल स्पेस एंड बुलेटिन बोर्ड्स इन द क्लासरूम आर नॉट मेंट फॉर। जो वॉल स्पेस है क्लास में और जो बुलेटिन बोर्ड्स हैं वो किस लिए नहीं बनाए गए हैं। हाई क्वालिटी स्टूडेंट वर्क बिल्कुल है उसके लिए। ब्लैंक स्पेस फॉर स्टूडेंट्स वर्किंग प्लेस की, कुछ खाली जगह जहाँ पे बच्चों का जो काम है वो हम लगा सकें उनके लिए है, बिल्कुल है। असाइनमेंट प्रोजेक्ट डन बाय स्टूडेंट, अब असाइनमेंट प्रोजेक्ट दीवारों पे का तो कोई मतलब नहीं है। पर्सनली इंटरेस्टिंग मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, विद्यार्थियों और अध्यापक की व्यक्तिगत अभिरुचि वाली सामग्री रखने के लिए, इसके लिए है, इसके लिए है। ऑप्शन नंबर 3 जो है असाइनमेंट्स के लिए बुलेटिन बोर्ड और कक्षा का जो क्लासरूम है वो नहीं है। जो असाइनमेंट्स है वो टीचर को सबमिट किए जाते हैं। अदर जो एक्स्ट्रा वर्क हम करते हैं, कोई पोस्टर वगैरह बनाया है या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 105 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड लो स्कोर इन ए पीरियोडिकल टेस्ट। एक पीरियोडिक टेस्ट हुआ है और सारे बच्चों के उसमें बहुत ही कम मार्क्स आए हैं। विच टाइप ऑफ टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड टू ब्रिंग स्टूडेंट्स टू एट पार थ्रो सम एक्शन। तो किस तरीके का टेस्ट यहाँ पे जो है आप कंडक्ट करवाओगे। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिंपली यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवाओगे, नैदानिक परीक्षण। ऑलराइट, जो भी समस्या है बच्चों की, किस कारण उनके कम मार्क्स आए हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है नैदानिक परीक्षण अरेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 2 के क्वेश्चन खत्म होके अब यूनिट 3 जो है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज मेगासिफेली विद रेफरेंस टू मेंटल हेल्थ, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके संदर्भ में मेगासिफेली का अर्थ क्या है। ठीक है। स्मॉल आइज, छोटी आंखें, स्मॉल हेड, छोटा सिर, लार्ज हेड, बड़ा सिर, या एनलार्ज्ड आईबॉल्स, जो आपकी आईबॉल्स हैं वो एनलार्ज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, दीर्घ शीर्ष यानी बड़ा सर। क्वेश्चन नंबर 107 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अर्ली सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस अमंग
चिल्ड्रन कि इनमें से कौन सा अर्ली सिम्टम है कि बच्चे के अंदर मेंटल इलनेस है। पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय अधिगम, पुअर अटेंडेंस की उसकी जो अटेंडेंस है वो बहुत ही कम है यहाँ पे। शिक्षा में कम उपलब्धि, लो अचीवमेंट इन एकेडमिक्स, या अटेंशन डेफिशिएट या ध्यान में उसकी कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा कि उसका जो ध्यान है उसमें कमी आ रही है, यहाँ पे अटेंशन डेफिशिएट है बच्चा। Question number 108, which one of the following is the essential principle of counseling in school? कि जो विद्यालयों में जो परामर्श देने का जो काम है उसके अंदर अनिवार्य सिद्धांत या प्रिंसिपल जो है कौन सा है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, कॉपरेशन, उसके साथ सहयोग करना, डेटा कलेक्शन, जो डेटा है उसको इकट्ठा करना, या एम्पिरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य साक्ष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एक्सेप्टेंस जो है ये करेक्ट रहेगा, ये इसका एक सिद्धांत है। Now question number 109, what is the role of school in supporting दिव्यांगजन स्टूडेंट्स? जो दिव्यांगजन स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी सहायता करने में विद्यालयों की क्या भूमिका है? एपेथी यानी एम्पैथी होता है यहाँ पे, भाव शून्यता, एपेथी भाव शून्यता मतलब कोई भाव ना हो, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के आप उन्हें समान अवसर जो है प्रदान करेंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एम्पैथी, उनके साथ परानुभूति, सिंपैथी, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हो? सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग, या फिजिकल वेलबींग? तो सिंपली यहाँ पे संज्ञानात्मक, व्यवहारगत और भावनात्मक तीनों तरीके का वेलबींग होना चाहिए। मेंटल हेल्थ में वो आता है कि आपका कॉग्निशन, आपका व्यवहार और आपकी भावनात्मक स्वस्थता जो है इसके अंदर आती है मेंटल हेल्थ में। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ते भी हैं कॉग्निटिव से रिलेटेड, बिहेवियरल, जो बिहेवियर से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और इमोशंस जो हैं वो किस स्टेट में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, ये हिंदी में यहाँ है, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पोज करके अटेम्प्ट करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोर अफेक्टिव टू टैकल मेंटल इलनेस अमंग चिल्ड्रन इन स्कूल? बच्चे हैं स्कूल में, ठीक है, उनकी मेंटल इलनेस है, उन्हें आप कैसे टैकल करोगे? रेडियोथेरेपी दोगे, केमोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, हम उन्हें संज्ञानात्मक व्यवहारगत थेरेपी जो है वो प्रदान करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 112, हाउ वुड यू एंश्योर पॉजिटिव होम स्कूल रिलेशन इन सोसाइटी? कि समाज में एक बहुत ही सकारात्मक घर और विद्यालय का संबंध जो है कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ऑफिशियल मॉनिटरिंग बाय पेरेंट्स, कि माता पिता जो है ऑफिशियल तरीके से एक मॉनिटरिंग रखें। चिल्ड्रन शुड टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़, जो बच्चे हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि जो माता पिता हैं उनकी विद्यालय के कार्यक्रमों में या और चीज़ें हैं, जैसे मीटिंग होती है, कुछ और होता है, तो वहाँ पर वो ज़रूर जाएं। तो यही होती है पॉजिटिव होम स्कूल रिलेशन या उनके रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 नाउ, द कम्युनिटी लर्निंग वुड एक्ट एज? सामुदायिक अधिगम है, ये किस तरीके से होना चाहिए? सप्लीमेंट्री लर्निंग होती है, नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है, फॉर्मल लर्निंग होती है, सब्सटीट्यूट लर्निंग होती है स्कूल के लिए? तो ऑब्वियसली ये क्या होती है? सप्लीमेंट्री लर्निंग, एक पूरक अधिगम के रूप में ये काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, सेरिब्रल पाल्सी ए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कम्स अंडर? जो सेरिब्रल पाल्सी है एक तरीके की डिसेबिलिटी है, किसके अंडर आती है ये? फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑडिटरी, ऑब्वियसली ये शारीरिक निशक्तता है उसके अंदर आती है सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुअर हैंडराइटिंग कुड बी एट्रीब्यूटेड टू? जो पुअर हैंडराइटिंग है, बच्चे की खराब लेखन है ना, वो किसके अंडर आता है? ये डेफिनेटली डिस्ग्राफिया के अंडर आता है, इसी में राइटिंग स्किल जो है वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज इन स्कूल मैनेजमेंट टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू? कि जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, तो वहाँ पे मुख्य चुनौती क्या है, मतलब क्या चैलेंज है उसमें? लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन स्कूल, की जो स्कूल है उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो है विद्यालयों में नहीं है। अंडर मोटिवेटेड पेरेंट्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फंड्स इन स्कूल्स। फंड्स की कोई बात नहीं है, अवेयरनेस भी है कि भाई मेंटल हेल्थ है। अंडर मोटिवेटेड पेरेंट्स भी नहीं है, पेरेंट्स भी हेल्प करना चाहते हैं आजकल तो अपने चिल्ड्रन की, लेकिन प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड में कम हैं आज के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 117, विच
what is the program launched recently by Ministry of Education Government of India to address mental health issue in school children? कौन सा प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए? आत्मनिर्भर भारत, मनोदर्पण, दीक्षा या सहयोग? तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मनोदर्पण है ना, और वो स्कूल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो मनोदर्पण आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, द लोकल कम्युनिटी सेंटर इन लर्निंग फैसिलिटेट, जो स्थानीय समुदाय हैं केंद्र, वो अधिगम में कैसे सहायता करते हैं? मित्रता में, शब्दावली में, मूल्यों और मानदंडों को साझा करने में या समुदाय को समझने में? तो फ्रेंडशिप, वोकैबलरी, शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स, और यहाँ पे है अंडरस्टैंड्स कम्युनिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट है, शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। मूल्य और मानदंडों को साझा करने में ये हेल्प करता है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग कुड बी प्रमोटेड बाय। विस्तारित अधिगम जो है किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है? यहाँ पे क्या आएगा? स्कूल, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल या फिर होम? तो एक्सटेंडेड लर्निंग आएगा यहाँ पे होम। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 120, इफ़ एनी बॉडी पार्ट इज़ लॉस्ट, अगर कोई बॉडी पार्ट या शरीर का कोई भाग लुप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हैंडीकेप, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट या डिसऑर्डर? तो ऑब्वियसली इसे हम विकलांगता या हैंडीकेप कहते हैं जब कोई बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। तो 120 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और यूनिट 3 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 के क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009, RTE 2009 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज़ हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्कूल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये क्वेश्चन हम पहले भी LDCE में कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो क्वेश्चन अच्छे से किए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ पे। अब चलो देखते हैं। वहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे क्या था? प्रिंसिपल का ऑप्शन ही नहीं था। हेडमास्टर था, वाइस प्रिंसिपल था, टीचर था और एक ऑप्शन और था, बट प्रिंसिपल का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन करेगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो करेगी, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करेगा, या सीनियर टीचर्स की जो कमेटी है वो करेगी। तो मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। वहाँ पर एक सेकंड, वहाँ पर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, ये सारे ऑप्शन अलग है और वो जो ऑप्शन थे वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल डेवलपमेंट प्लान RTE के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। जो कमेटी स्कूल को मैनेज करती है वो ही स्कूल का डेवलपमेंट प्लान जो है उसको प्रिपेयर करेगी। ठीक है, द बेस्ट मेंटरिंग इज़, जो बेस्ट मेंटरिंग है वो क्या होती है? मॉनिटर करना, अनुवीक्षण करना, पार्टनरशिप फॉर लर्निंग, सुपरवाइजरी एंड परफॉर्मेंस इवेलुएशन यहाँ पे, और ए फीडबैक मैकेनिज्म। तो पार्टनरशिप, अधिगम हेतु साझेदारी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच वन में नॉट बी कंसिडर्ड एज ए गोल ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू? कौन सा जो है गोल ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू का जो है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता? कि भाई टू प्रोवाइड पीपल विद फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, हम लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। टू कंपेयर द परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उनके साथ कंपेयर करेंगे। टू असाइन ग्रेड्स या रैंक्स, हम उन्हें ग्रेड या रैंक प्रदान कर देंगे। कार्य निष्पादन के वर्तमान स्तर में सुधार के लिए अवसर देना, कि जो है उस जो करंट परफॉर्मेंस है उसमें सुधार का जो अवसर है वो प्रदान करेंगे हम। देखो, परफॉर्मेंस का रिव्यू देना है कि भाई आपने कैसा परफॉर्म किया, उसके ऊपर विचार देना है। तो कौन सा कंसीडर नहीं किया जा सकता यहाँ पे, कि कौन सा गोल नहीं है? देखो, लोगों को फीडबैक देना गोल है, कार्य निष्पादन की तुलना करना भी गोल है, और सुधार के लिए अवसर देना भी गोल है। तो ग्रेड और रैंक करना सिर्फ ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रीज़न फॉर सेटिंग गोल्स कोलैबोरेटिवली? कौन सा यहाँ पे जो गोल सेट करने कोलैबोरेटिवली जो गोल सेट करते हैं उसका यहाँ पे रीज़न नहीं है? टू गेन एग्रीमेंट, सहमति प्राप्त करने के लिए करते हैं। टू क्रिएट डिसएंगेजमेंट, विरक्ति उत्पन्न करते हैं। टू मैनिफेस्ट सेंजरी, सहक्रियता व्यक्त करते हैं। टू सेट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, टू क्रिएट डिसएंगेजमेंट। ये हम नहीं करते। ठीक है, इस पर विचार नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 125, एन अचीवमेंट टेस्ट वाज एडमिनिस्टर्ड ऑन क्लास 9। क्लास 9 में एक अचीवमेंट टेस्ट करवाया गया। द रिजल्ट इंडिकेट 40% स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 40% मार्क्स। जो 40% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 40% मार्क्स से नीचे स्कोर किया है। व्हाट शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस सो एज टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल ऑफ दिस ग्रुप। के इस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका लर्निंग लेवल इंक्रीज करने के लिए, जो लर्निंग अधिगम जो है उनका बढ़ाने के लिए कैसे सुधार हो सकता है। एडमिनिस्टर ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है आप उसको एडमिनिस्टर कीजिए। एडमिनिस्टर ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो यहाँ पे करेंगे। एडमिनिस्टर एन एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे या रेमेडियल टीचिंग। तो सिंपली यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हमें यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। Question number 126, which one of the function of school justifies the statement that is to school should be pioneer of social upliftment। के विद्यालय के कौन से कार्य इस कथन को न्याय संगत ठहराते हैं कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए स्कूल की सामान्य कार्य स्कूल के, कंजर्वेटिव फंक्शन स्कूल के यानी रूढ़िवादी कार्य उसके, प्रोग्रेसिव फंक्शन स्कूल के उसके प्रगतिशील कार्य, तो ऑब्वियसली उसके प्रगतिशील कार्य ही सोशल अपलिफ्टमेंट को करेंगे कि समाज को ऊपर उठाएंगे। रिएक्शनरी फंक्शन ये विद्यालय के प्रतिक्रिया, नो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी इज़ टू, जो कम्युनिटी है उसके साथ पार्टनरशिप करने का मेन पर्पज़ क्या है। फंड रेज करना बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव स्कूल फंक्शनिंग, स्कूल फंक्शन को इम्प्रूव करना। अबाइड बाय रेगुलेशन, विनियमों का पालन करना नहीं। रेजिंग लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स है उनको रेज करना। तो यहाँ पे 2 है, स्कूल फंक्शनिंग जो है उसको इम्प्रूव करना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, स्कूल मस्ट फोर्ज लिंकेज विद इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू, जो इंडस्ट्री है उसके साथ लिंकेजेस करने हैं स्कूल को। किस लिए करने हैं, लेट्स चेक। प्रमोट वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के लिए अवसर पैदा किए जाएं। या गेट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 उद्यमिता को जो बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसके लिए हमें इंडस्ट्री के साथ स्कूल जो है वो उसके साथ लिंकेज बनाएगा। क्रिएटिंग पार्टनरशिप अमंग नेबरिंग स्कूल्स वुड बेस्ट हेल्प टू डेवलप, जो नेबरिंग स्कूल हैं आसपास के स्कूल हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना, ठीक है। सर्वाधिक सहायता किसमें मिलेगी, म्यूचुअल डिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरता, डुप्लीकेसी, दिव्यावृत्ति, अनड्यू कंपटीशन, अनुचित प्रतिस्पर्धा या संसाधन को साझा करना। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज जो है उनको हम शेयर करते हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है उनको शेयर करने में सबसे ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 4 करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स विजिट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नॉट हेल्पफुल इन, जो शिक्षा संस्थानों के जो छात्रों के दौरे आयोजित करवाए जाते हैं किसमें लाभदायक नहीं होते, कि बच्चों को फील्ड पे ट्रिप वगैरह पे जब भेजा जाता है, ठीक है। गोल सेटिंग, एनहांसिंग मोटिवेशन, उनका जो अभिप्रेरणा उसको बढ़ाने में। एनहांसिंग क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में या उत्सुकता बढ़ाने में। किस में लाभदायक नहीं होता, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू आंसर की करेक्ट दे रखा है कि एनहांसिंग क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को बढ़ाने में ये लाभदायक नहीं होता अकॉर्डिंग टू आंसर की। नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल स्किल टू बिकम सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द टीम। एक टीम में आप हैं और उसका सक्सेसफुल मेंबर आपको बनना है, उसके लिए कौन सी एसेंशियल स्किल नहीं है, ठीक है। ट्रस्टिंग अदर, दूसरों पर विश्वास करना ज़रूरी है भाई। टेक्निकल स्किल, आपके अंदर तकनीकी कौशल हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीम में ज़रूरी नहीं है ना कि तकनीकी कौशल काम का हो। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग क्रेडिट ज़रूरी है। विलिंग कॉन्टिन्यूस लर्नर, एक इच्छुक सतत, ये भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Question number 132, which one of the following may not be essential for creating and maintaining a process for goal setting and achievement। आपको गोल सेट करने हैं और जो अचीवमेंट है उसके लिए कौन सा असेंशियल नहीं है, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए। कम्युनिकेटिंग ओकेजनली, कभी कभार संप्रेषण, आपको मतलब कम्युनिकेट करना है। बीइंग एंथुजियास्टिक, उत्साही रहना है, ज़रूरी है। प्रगति की निगरानी करना, ट्रैकिंग प्रोग्रेस आपको ट्रैक करते रहना है। व्यक्तिगत रूप से समय देना, ये भी है। तो एसेंशियल क्या नहीं है, कभी कभार संप्रेषण के, कभी कभार आपको संप्रेषण करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133,
क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, जो क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल के लिए विद ए व्यू टू, किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नोइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स सो एज टू स्ट्रीमलाइन टीचिंग स्ट्रेटजीज, बच्चे के जो ताकत हैं और उसकी कमियां हैं उनको फाइंड आउट करना ताकि जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको बदला जा सके, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स अमंगेस्ट लर्नर एंड प्रोवाइडिंग रेमेडियल स्टेप, हम रेमेडियल स्टेप जो है प्रोवाइड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोफाइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर गिविंग टेस्टिमोनियल्स टू स्टूडेंट्स, छात्रों को प्रमाण पत्र देने के लिए किसी भी समय छात्र की प्रोफाइल को समझने के लिए, और एनहांसिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लाइफ, अध्ययन में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए। तो किसके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये रहेगा यहाँ पे फॉर प्रिंसिपल की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट दे रखा है कि छात्रों को प्रमाण पत्र देने के लिए किसी भी समय छात्र की प्रोफाइल को समझने के लिए इसका जो है यूज़ किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, जो पीयर ट्यूटरिंग है उसका सबसे बड़ा खामी, उसकी कमी या उसकी ड्रॉबैक जो है क्या है, नॉर्मल करिकुलम ट्रांजेक्शन सफ़र्स टू सम एक्सटेंट, जो नॉर्मल करिकुलम का ट्रांजेक्शन है वो कुछ एक्सटेंट तक जो है सफ़र करता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज, जो टीचिंग की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ओवर ट्यूटरिंग हैपन्स मोस्ट ऑफन, अधिकांशतः अति अनुशिक्षण होता है, नहीं, मैचिंग ट्यूटर्स एंड पीयर्स इन ए डिफ़िकल्ट टास्क, शिक्षकों और समकक्षों को सुमेलन एक कठिन कार्य है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होता है कि जो पीयर ट्यूटरिंग है उसमें जो टीचिंग की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। Question number 135, when a teacher feels that learning is hard, drab and unsatisfying, it will take a toll on, जब टीचर को महसूस होता है कि शिक्षण कठिन, नीरस और असंतोषजनक है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, स्टूडेंट्स एंथोजियाज्म एंड जस्ट ओनली, केवल छात्र के उत्साह और जोश पर, केवल अध्यापक के उत्साह और जोश पर, कक्षा की पढ़ाई पर, वो छात्र अध्यापक दोनों के उत्साह और जोश पर, तो ऑब्वियसली छात्र पर भी पड़ेगा, अध्यापक पर भी पड़ेगा, दोनों के उत्साह और जोश पर पड़ेगा जब उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं उनकी मेंटालिटी या उनका जोश जो है 90% टीचर्स के हाथ में होता है। नेक्स्ट, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड ओपन लर्निंग स्कूल इज़ दैट, जो बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल स्कूल में, ठीक है, और ओपन लर्निंग स्कूल जो होते हैं उनमें, वो क्या है, परंपरागत विद्यालय व्यवस्थित है, द फॉर्मर आर सिस्टमैटिक, द लेटर डू नॉट कल्टिवेट कल्चरल वैल्यूज़, जो बाद वाला है वो कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं उनको कल्टिवेट नहीं करता है, द लेटर यूज़ मॉडर्न गैजेट्स, इसमें मॉडर्न गैजेट्स जो है वो यूज़ होते हैं, द फॉर्मर कैरी पर्सनल टच, जो पहले वाला है उसमें पर्सनल टच जो है वो होता है। देखो ट्रेडिशनल स्कूल जो होते हैं इनमें पर्सनल टच होता है, ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे व्यक्तिगत संबंध सीधा सीधा बनता है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137, वट कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ठीक है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी संस्थागत योजना का एक भाग नहीं हो सकता, प्लानिंग फॉर एडमिशन पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये तो होता है, इंटरनल असेसमेंट इम्प्रूवमेंट, के जो इंटरनल असेसमेंट है उसको इम्प्रूव करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय के विकास हेतु, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट रहेगा, समुदाय विकास हेतु योजनाकरण, ये इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट 138 यहाँ पे, द स्कूल चिल्ड्रन आर लाइकली टू सफ़र द वर्स्ट अफेक्ट्स एजुकेशनली फ्रॉम ए टीचर हु, जो स्कूल के बच्चे हैं ऐसे अध्यापक से शैक्षिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जो विच इज़ एन इमोशनली इमेच्योर पर्सन, जो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो, हैज़ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज आर सब्जेक्ट, उसे अपने विषय की आंशिक समझ होती है, इज़ वीक इन ऑर्गेनाइजिंग हिज हर सब्जेक्ट लॉजिकली, जो अपने विषय को तर्क संगत ढंग से आयोजित करने में कमज़ोर है, फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट द सब्जेक्ट मैटर, या उसको इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है कि वो सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट होगा, जो इमोशनली इमेच्योर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 139, टीचिंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय, जो स्कूल के अंदर शिक्षा का वातावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, किसका,
फ्रीक्वेंट पीटीए मीटिंग, बहुत जल्दी जल्दी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवा रहे हो। फ्रीडम गिवन टू टीचर्स टू यूज़ इनोवेटिव मेथड्स, जो टीचर्स को आप फ्रीडम दे रहे हो कि आप इनोवेटिव मेथड जो है उनका यूज़ कीजिए। प्रैक्टिसाइजिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, अब देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यहाँ से टीचिंग का जो एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो बहुत प्रतिकूल प्रभाव जो है इस पर पड़ेगा, एडवर्स अफेक्ट यानी बुरा अफेक्ट पड़ेगा। Question number 140. The main objective of the main objective of organizing work experience in school is, WE सब्जेक्ट से रिलेटेड देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वर्क एक्सपीरियंस स्कूल में ऑर्गेनाइज करने का, है ना, वो क्या है? एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड वर्क प्लेस, जो स्कूल और वर्क प्लेस उसके बीच में संबंध स्थापित करना। कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, जो अधिगमकर्ताओं का समन्वित विकास है वो। प्रिपेयरिंग यूथ फॉर फ्यूचर वोकेशंस, जो युवाओं हैं उनको भावी व्यवसाय के लिए तैयार करना। प्रोवाइडिंग फ्री टाइम टू टीचर्स आफ्टर एंगेजिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को कम काम देने के बाद अध्यापकों को फुर्सत का समय जो है वो प्रदान करना। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, अधिगमकर्ताओं का समन्वित विकास, कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट हो लर्नर्स का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हेयर। As a team leader, you have assigned tasks and made certain people responsible. एक टीम लीडर के रूप में आपने काम दिया और कुछ लोगों को जिम्मेदार बनाया। What kind of support you will need to provide in order to see the desired outcome? आपको अगर अपेक्षित परिणाम चाहिए तो आपको किस तरीके से सहयोग करने की आवश्यकता होगी। मटेरियल जो है आप उनको अवेलेबल कराएंगे। ICT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मॉनिटर उनकी निगरानी रखेंगे। अथॉरिटी प्राधिकार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है प्राधिकार यानी अथॉरिटी वाला जो ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, सो यू आर अथॉरिटी हियर। क्वेश्चन नंबर 142, ए फ्यू करेक्टरिस्टिक ऑफ 4 हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आर मैंशनड बिलो, कि जो स्कूल के हेड्स होते हैं 4, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नीचे बताई गई हैं। नेम द वन हु विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल, कौन सी इनमें से सक्सेसफुल रहेगी। ग्रांट्स लीव टू सबॉर्डिनेट्स ओनली आफ्टर दे कंप्लीटेड द असाइन्ड टास्क, आप उन्हें तभी छुट्टी देंगे जब उनका काम जो है पूरा हो गया है। ग्रांट्स लीव टू सबॉर्डिनेट्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उन्हें आवश्यकता होती है तब आप उन्हें छुट्टी प्रदान करते हो। डज नॉट डिस्टर्ब सबॉर्डिनेट वन टास्क आर असाइन्ड एंड सपोर्ट देम ऑन डिमांड, कि आपने जब उनको काम दे दिया है उसके बाद आप उनको परेशान नहीं करते और मांगने पर उन्हें सहायता भी प्रदान करते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, सिंपली यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट है। मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड मॉनिटर्स वेल, अनुशासन बनाए रखना और अच्छी तरीके से अनुवेक्षण करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 143, इन एन ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स prior to evaluation 3 teachers are given copies of same script, सेम स्क्रिप्ट की 3 कॉपीज़ जो हैं वो 3 टीचर्स को दी गई हैं। The principal in charge of orientation program wants to ensure that all the 3 teachers award same marks on particular question, कि जो टीचर्स हैं उनको वो प्रिंसिपल जो है श्योर करेगा कि सभी टीचर्स, ऑल द 3 टीचर्स अवार्ड सेम मार्क्स ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टीचर्स जो है सेम मार्क्स जो अवार्ड करेंगे। ही इज़ कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसकी कौन सी जो टेस्ट है उसकी किस चीज़ पे बात हो रही है यहाँ पे, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव, रिलिएबिलिटी या स्कोरिंग एफिशिएंसी। तो सिंपली यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट की, ठीक है, कि जो टेस्ट है वो परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, वो वस्तुनिष्ठ है, मतलब उसकी स्कोरिंग जो है एक सिंपल तरीके से, मतलब सेम तरीके से उसमें दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन स्कूल, जो स्कूल में लोकतांत्रिक निर्णय लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का फैलाना। वैल्यू इनकलकेशन, ये तो है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ये भी होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कि सिर्फ जिम्मेदारी को फैलाना इसका एक लाभ नहीं है। Question number 145, mothers are preferred with MTA for small children a school because they can help in planning remedial steps। अब
छोटे बच्चों के विद्यालय हैं उसमें जो मदर्स हैं, मदर्स टीचर एसोसिएशन में वरीयता दी जाती है, क्योंकि कैन हेल्प इन प्लानिंग रेमेडियल स्टेप्स, जो उपचारात्मक कदम उठाने की योजना बनाने में वो सहायता कर सकती हैं। कैन टेक केयर ऑफ देयर मेंटल डेवलपमेंट, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उनमें हेल्प कर सकती हैं। कैन आर वेल कन्वर्जेंट विद रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों और विनियमों में भली भांति परिचित है, नो। अधिक बुद्धिमान होती है, नो। तो ऑप्शन नंबर 2, उनके मानसिक विकास की देखभाल वो कर सकती हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ विजन ऑफ द स्कूल, एक स्कूल है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है। नॉट जनरेटिंग द मेंटल इमेज ऑफ स्कूल फॉर पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल फ्यूचर ऑफ द स्कूल, ये तो है। डिस्क्राइबिंग सम ऑफ द हाइएस्ट प्रायोरिटीज़ ऑफ द स्कूल, स्कूल की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करना, ये भी है। पब्लिकली डिक्लेयरिंग द बेसिक पर्पज एंड कमिटमेंट टू पोर्ट्रे द प्रेजेंट इमेज ऑफ द स्कूल, पब्लिकली आप डिक्लेयर करोगे उसकी छात्र छवि को दर्शाने हेतु, और सार्वजनिक रूप से जो है आप उसकी घोषणा करोगे, ऐसी छवि प्रस्तुत करना जैसी विद्यालय प्रस्तुत करना चाहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट रहेगा। पब्लिकली अनाउंस करना जो है कोई ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ स्कूल, विद्यालय का अप्रकट कार्य कौन सा है। ट्रांसमिटिंग कल्चर, कल्चर को ट्रांसमिट करना। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण करना, ये तो होता ही है। इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, मन में मूल्यों, विश्वास और अभिरीतियों को बैठाना, ये लेटेंट नहीं है, ये बाहर नहीं दिखता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण, ये तो ऑब्वियसली ये तो दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज इट्स एडवांटेज, कौन सा एक एडवांटेज के रूप में समझा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता, लाभ नहीं माना जा सकता। इंडिपेंडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड सुपरविजन या हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो लाभ नहीं माना जा सकता वो तो है अप्रतिबंधित निगरानी की, बिल्कुल ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैसा सुपरविजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट विल बी द मेजर लिमिटेशन ऑफ स्कूल बजट, जो स्कूल बजट है उसकी एक लिमिटेशन क्या है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, विभिन्न हित समूहों का सम्मिलित होना है, लिमिटेशन तो नहीं है ये। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी नहीं है। इंस्पिरेशन टूल, उत्प्रेरणा उपकरण है, या इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी लिमिटेशन है। Which one of the following may not be considered as a principle of school supervision? कौन सा इनमें से विद्यालय निरीक्षण का एक सिद्धांत नहीं है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की व्यावसायिक विकास करना, सुपरविजन विद स्टैंडर्डाइज टूल, डिलेड ऑफ फीडबैक में डिले करना, देरी करना, या इक्विटेबल कवरेज, उचित कवरेज देना। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि डिले जो फीडबैक है उसमें हम डिले करते हैं, तो ये स्कूल सुपरविजन का कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है। तो ये जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तो पीआरटीज जो हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप करेंगे तो आप पेडागोजी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट।